सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास्क। तो आपको कॉन्फिडेंस है क्या कि आपको जावा बेहतरीन तरीके से आता है? तो ये एक जावा का इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे आपको दो इंटीजर वेरिएबल दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है, और दोनों में सेम वैल्यू है 1000। यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं और ए इज इक्वल इक्वल बी चलाते हैं तो यहाँ पे अपने को फॉल्स मिलता है। यही सेम चीज दो इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे भी दोनों में वन ही है, लेकिन अगर हम लोग इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं तो यहाँ पे अपने को मिलता है ट्रू। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो आप थोड़ी देर सोचिए एंड देखिए कि भैया आप आंसर क्या देते हो। तो अपन इसके सॉल्यूशंस पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे क्या ए और बी तो इंटीजर्स है भाई लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे किए तो एक ए नाम का आपका इंटीजर का रेफरेंस बना, बी नाम का एक इंटीजर का रेफरेंस बना। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल क्या एग्जैक्टली चेक करता है? आप इक्वल इक्वल चेक कर रहे हो ना भाई लोग। तो इक्वल इक्वल एग्जैक्टली चेक करता है कि भैया ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, ना कि वो इक्वालिटी ऑफ वैल्यू। कभी भी वैल्यू इक्वालिटी को वो नहीं चेक करता है, वो हमेशा रेफरेंस को चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका बना है। जब भी आप इंटीजर से आप ये लिखे हो इंटीजर है तो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना है और एक मेमोरी पे एलोकेट हो गया है। बी क्या है बना है भैया? एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना है इंटीजर का जो कि दूसरे मेमोरी एलोकेशन पे एलोकेट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस इक्वालिटी यहाँ पे चेक हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि टू वेरिएबल्स जो आपके बने हैं वो पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, और क्या है, क्या ऐसा सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है क्या मेमोरी में? तो ऐसा तो है नहीं भैया। आपके केस में, आपके केस में क्या है कि ए और बी दोनों अलग अलग रेफरेंस बनाए हैं, ए का अलग मेमोरी है, बी का अलग मेमोरी है, तो कभी सेम है नहीं। तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। इसी हिसाब से यहाँ पे एक्स का तुम अलग ऑब्जेक्ट बनाए, वाई का अलग ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन इस केस में वो कैसे ट्रू रिटर्न कर दे रहा है? क्योंकि ए और बी, एक्स और वाई भी तो अलग अलग मेमोरी लोकेशन से बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्स और वाई सेम मेमोरी एलोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिंगल मेमोरी को। ऐसा क्यों है भाई लोग? क्योंकि इनको पहले से ही कैशे कर दिया गया है कुछ वैल्यूज को। जावा में क्या करते हैं भैया, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यूज है, फ्रीक्वेंटली यूज जैसे कि लूप में स्मॉल वैल्यूज क्या होते हैं भैया, लूप में यूज होते हैं, अरे इंडिसेस में यूज होते हैं। और तो इसीलिए क्या करते हैं भैया, -128 से +127 जो कि एक बाइट बनता है, उतने वैल्यूज को पहले से ही जावा में स्टोर करके रखते हैं, अपन कैशे करके रखते हो। कैशे करने से क्या फायदा होता है भैया कि उनको मेमोरी एलोकेट हो जाता है, और जब भी आप नया वेरिएबल बनाते हो तो डायरेक्टली वहां वो मेमोरी एलोकेशंस को वो पॉइंट आउट करने लगता है, ना कि वो किसी नए ऑब्जेक्ट को बनाता है। तो यहाँ पे इनका जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है वो सेम ही रह जाता है सारे वैल्यूज का, अगर इस रेंज में हो तो कैशे से क्या होता है भैया, मेमोरी भी आपका बचता है और बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ओवरहेड भी आपका घट जाता है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाओगे, अगर आप इस रेंज से आउटसाइड जाते हो, -128 से लेके +127 के आउट ऑफ रेंज जाते हो, तो आपका उन सारे केसेस में नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आपको वैल्यू कंपेयर करना है तो भाई कभी भी आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज ना करें जावा में, ठीक है। आपको हमेशा यूज करना है डॉट इक्वल्स का, डॉट इक्वल मेथड का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो डॉट इक्वल से क्या होगा भैया, हमेशा वो वैल्यू को कंपेयर करेगा और आपका बरोबर रिजल्ट मिल जाएगा।